आज की कहानी का अंत कुछ ऐसा हुआ है कि वो देख के आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विश्वास उठ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां इंसान की जिंदगी पूरी तरह से मशीनों से चलती है। सभी लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। लेकिन फिर हम ग्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से हटकर एक आम मैकेनिक का काम करता है। उसकी पत्नी आशा कोबाल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करती थी। एक दिन एक गाड़ी को ठीक करने के बाद जब ग्रे उसकी डिलीवरी करने जा रहा था तो उसने आशा को भी अपने साथ चलने को कहा ताकि वापस आते समय वह आशा की गाड़ी में आ जाए। कुछ ही देर में वो दोनों समुद्र किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। थोड़ा अंदर जाने पर वो एक आलीशान घर तक आए जहां ग्रे का क्लाइंट एरॉन रहता था। एरॉन एक अरबपति टेक जीनियस था। उसे देखकर आशा को बहुत खुशी हुई क्योंकि वह एरॉन के काम से काफी इम्प्रेस थी। इसके बाद एरॉन ने उन्हें अपना नया आविष्कार दिखाया। यह स्टेम नाम की एक माइक्रोचिप थी जिसकी मदद से वह कोई भी काम कर सकते थे। इस चिप के अंदर दुनिया बदलने की ताकत थी जिसे देखकर आशा बेहद खुश हुई और ग्रे का मानना था कि इसकी वजह से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बाद में जब वह घर लौट रहे थे तो ग्रे ने कहा कि ऐसे आविष्कार उसके जैसे लोगों का धंधा ठप करके रहेंगे। तभी ग्रे ने देखा कि उनकी गाड़ी तो कहीं और ही जा रही थी। ग्रे ने गाड़ी को मुड़ने की कमांड दी और खुद ब्रेक लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही वह गुंडों के मोहल्ले में आ पहुंचे जहां उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। तभी 4 आदमियों ने वहां आकर ग्रे और आशा को बाहर निकाला। उसी वक्त पुलिस ड्रोन पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह गुंडे ग्रे और आशा को पीटने लगे तो ग्रे ने उन्हें पैसों का भी ऑफर दिया। तब फिस्क नाम का एक गुंडा हंसने लगा। उसने आशा के पास जाकर उसके सीने में गोली मार दी। जब ग्रे ने उस पर हमला किया तो फिस्क ने उसे भी गोली मार दी जिससे वह पूरी तरह पैरालाइज हो गया। इसके बाद गुंडे चले गए और ग्रे की आंखों के सामने आशा ने दम तोड़ दिया। इसके 3 महीने बाद हम देखते हैं कि ग्रे हॉस्पिटल में अब भी पैरालाइज था। उसकी माँ उसे व्हीलचेयर में लेने आई और उसके घर पर उसकी मदद के लिए अलग अलग मशीन्स लगा दी गईं। लेकिन आशा की मौत से ग्रे बहुत गहरे सदमे में था। बाद में ग्रे और उसकी माँ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कॉर्टेस से मिले। ग्रे ने आशा के कातिलों के बारे में पूछा तो कॉर्टेस ने कहा कि फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर ग्रे को थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी लोगों के दांतों में लगी चिप्स को पढ़ सकती है, कुछ गुंडों का पता नहीं लगा सकी। पर कॉर्टेस ने बताया कि कातिलों ने अपने सिस्टम में बहुत सख्त सिक्योरिटी लगा रखी है जिस वजह से उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। खैर बाद में जब ग्रे हॉस्पिटल में था तो एरन उससे मिलने आया। ग्रे की हालत देखकर एरॉन ने उसे अपने शरीर में स्टेम माइक्रोचिप लगवाने की सलाह दी ताकि वो फिर से चल फिर सके। एरॉन ने कहा कि इसके लिए उसकी सर्जरी होगी पर यह बात एक खुफिया राज रहनी चाहिए। मगर ग्रे ने कहा कि वह जीने की कोई इच्छा नहीं रखता और फिर एरन कहने लगा कि अगर आशा होती तो वह भी यही चाहती। यह सुनकर आखिरकार ग्रे माइक्रोचिप लगवाने के लिए राजी हो गया। फिर एरॉन की लैब में कुछ डॉक्टर्स ने ग्रे के शरीर में वह स्टेम माइक्रोचिप लगा दी जिसके बाद ग्रे के हाथ पैर पहले की तरह चलने लगे। तो एरॉन काफी खुश हुआ और उसने ग्रे को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा। ग्रे ने तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और दुनिया के सामने पैरालाइज होने का नाटक करने को तैयार हो गया। बाद में घर लौटकर उसे डिटेक्टिव कॉर्टेस का पार्सल मिला जिसमें आशा के केस के कुछ सबूत थे। असल में ये उस घटना की ड्रोन फुटेज थी। वीडियो देखने के बाद अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके अंदर लगी उस माइक्रोचिप की थी। इसे सुनकर ग्रे के होश उड़ गए। स्टेम ने कहा कि उसे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ वही उसकी आवाज सुन सकता है। इसके बाद स्टेम ने फुटेज देखकर कहा कि उन गुंडों के पास बंदूकें नहीं थीं, बल्कि उनके टेक्नोलॉजी से बने हाथों से ही गोलियां निकल रही थीं। फिर स्टेम को एक गुंडे के हाथ पर टैटू दिखा जो मिलिट्री बारकोड था। उसे स्कैन करके पता चला कि गुंडे का नाम सर्ब था। ग्रे ने कॉर्टेस को खबर देने की सोची पर स्टेम ने उसे रोक कर कहा कि सिर्फ टैटू ठोस सबूत नहीं है। स्टेम ने कहा कि ग्रे को खुद सर्ब के पास जाना चाहिए। जल्द ही ग्रे उसके घर पहुंच गया और उसने सर्ब के लैपटॉप की छानबीन की जिसमें ओल्ड बोन्स नाम के एक बार का जिक्र बार बार हो रहा था। इसके अलावा उसे पता चला कि सर्ब ने अपने शरीर में कई खतरनाक चिप्स लगवाकर खुद को एक AI कातिल बना लिया था। लेकिन तभी सर्ब घर पहुंचते ही ग्रे पर हमला कर दिया।
ग्रे ने पूछा कि उसने आशा को क्यों मारा और सर्ब उसे बेरहमी से पीटने लगा। आखिरकार ग्रे ने स्टेम से मदद मांगी तो स्टेम ने उसके शरीर पर काबू करके सर्ब का मुकाबला किया और कुछ ही पलों में उसे जान से मार डाला। बाद में जब ग्रे को होश आया तो वह काफी घबरा गया, लेकिन स्टेम ने उसे पुलिस के आने से पहले सारे सबूत मिटाने को कहा। बाद में जब एक डॉक्टर डिटेक्टिव कॉर्टेज के साथ उसकी लाश की जांच कर रही थी तो उन्हें उसके शरीर में कई खतरनाक चिप्स और हाथ में बंदूक के इम्प्लांट मिले। कॉर्टेज को खबर मिली कि सर्ब के घर में मशीन ओनेल वाले जूतों के निशान मिले हैं, जिससे उसे लगा कि शायद किसी मैकेनिक का काम है। कुछ दिन बाद ग्रे एरन की लैब में चेकअप के लिए गया तो एरन काफी गुस्से में था क्योंकि उसे स्टेम की पूरी खबर थी और वह जानता था कि उसने सर्ब की हत्या की है। एरन ने उसे एग्रीमेंट याद दिलाकर कहा कि वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब ग्रे भी गुस्से में कहने लगा कि उसने स्टेम की बात मानकर ही यह किया था। एरन ने उसे सावधानी से इसका इस्तेमाल करने को कहा। उधर डिटेक्टिव कॉर्टेज ने सर्ब के घर के बाहर की फुटेज देखी तो उसे व्हीलचेयर में ग्रे दिखाई दिया। बाद में वह ग्रे के घर जाकर उसे सर्ब की मौत के बारे में बताया और उससे पूछा कि वह कत्ल के वक्त क्या कर रहा था। तो ग्रे ने कहा कि वह अपनी तरफ से छानबीन कर रहा था, लेकिन खून में उसका कोई हाथ नहीं है क्योंकि उसका तो पूरा शरीर पैरालाइज है। आखिरकार कॉर्टेज उसका यकीन करके वापस लौट गई। बाद में ग्रे ओल्ड बोन्स बार में गया और उसने सबको बताया कि कुछ महीने पहले उसकी पत्नी का कत्ल हो गया था। ग्रे ने कहा कि अगर किसी को भी कुछ मालूम है तो वह आगे आए। फिर ग्रे ने बताया कि सर्ब नाम के गुंडे की मौत हो गई है। तब टोलन नाम का एक आदमी उसे बाथरूम में ले गया और उसके गुंडों ने ग्रे को व्हीलचेयर से गिरा दिया। टोलान ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया, पर ग्रे ने कहा कि वह तो सिर्फ अपनी पत्नी के कातिल तक पहुंचना चाहता है। टोलान ने कहा कि उस वक्त वह भी वहां मौजूद था। यह सुनकर ग्रे ने अपने शरीर का कंट्रोल स्टेम को दे दिया और अचानक उसने सभी गुंडों की ढुलाई शुरू कर दी। फिर वो टोलन को पकड़कर उसका चेहरा काटने लगा, लेकिन तभी टोलन ने खुलासा किया कि फिस्क नाम के एक आदमी ने उन्हें आशा को मारने के लिए पैसे दिए थे। तभी अचानक स्टेम ने ग्रे को बताया कि एरन स्टेम का सिस्टम बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाएगा। फिर स्टेम ग्रे को जेमी नाम के एक हैकर के पास ले गई। वहीं बार में फिस्क और उसके गुंडों ने देखा कि टोलान की मौत हो गई थी। फिस्क ने टोलान की आंखें स्कैन करके हत्यारे का पता लगाया। उधर ग्रे जेमी के पास जाकर उसे स्टेम का इनपुट गार्ड निकालने को कहा। इनपुट गार्ड स्टेम का प्रोग्राम था जो स्टेम को अपनी मर्जी से कुछ भी करने से रोकता था। इसे निकालते ही एरन बाहर से स्टेम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जल्द ही जेमी ने इनपुट गार्ड निकाल दिया और अब सिस्टम को फिर से शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जेमी ने देखा कि फिस्क और उसके गुंडे उनकी ही तरफ आ रहे थे और वह तुरंत ही घर से भाग निकली। जल्द ही फिस्क के गुंडों ने ग्रे को घेर लिया और तभी एरन की सिक्योरिटी टीम भी वहां आ गई। लेकिन ऐन वक्त पर स्टेम फिर से एक्टिवेट हो गई और ग्रे भागकर छत पर पहुंच गया। जल्द ही एक गुंडे ने उस पर हमला कर दिया तो ग्रे ने उसी के हाथ की बंदूक से उसे मार गिराया। इसके बाद वह खून से लथेपथ अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे चलते हुए देखकर हैरान रह गई। आखिरकार उसने उन्हें स्टेम की सच्चाई बताकर इस बात को राज रखने को कहा। जल्द ही डिटेक्टिव कॉर्टेज वहां आकर कहा कि उसे बार में ग्रे की व्हीलचेयर मिली जहां कई सारे लोगों की हत्या हुई है। फिर ग्रे ने फिर से झूठी कहानी सुनाकर कहा कि वो किसी का पीछा करते हुए बार में गया था और वहां गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो एक टैक्सी से लिफ्ट लेकर घर तक पहुंचा। लेकिन कॉर्टेज को अब उस पर शक हो गया था, इसीलिए वह ग्रे के कोट में माइक्रोफोन चिपकाकर वापस आ गई। बाद में ग्रे ने कहा कि वह और लोगों की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टेम ने कहा कि उसे फिस्क को मारना ही होगा। ग्रे ने मना किया तो स्टेम ने कहा कि अब उसे ग्रे के शरीर पर काबू करने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। असल में इनपुट गार्ड निकालने की वजह से अब स्टेम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। स्टेम ने कहा कि अगर ग्रे ने फिस्क को नहीं मारा तो फिर वह उसे मार डालेगा। यह सुनने के बाद ग्रे फिस्क को मारने के लिए निकल पड़ा। इधर उसकी बातें सुनकर कॉर्टेज भी उसके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में ग्रे को अपनी जेब में माइक्रोफोन मिला और उसने देखा कि कॉर्टेज उसका पीछा कर रही थी। तब स्टेम ने कॉर्टेज की गाड़ी को हैक करने की कोशिश की, पर वो एक मैकेनिकल कार थी, इसलिए उसने दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को हैक करके कॉर्टेज की गाड़ी से टक्कर करवा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे भाग निकला
दूसरी ओर ग्रे ने फिस्क के घर जाकर उस पर बंदूक तान दी। तब फिस्क ने कहा कि वो आशा को नहीं बल्कि ग्रे को मारना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर ग्रे को असली गोली नहीं मारी क्योंकि वो उसे सिर्फ पैरालाइज करना चाहते थे। फिर फिस्क ने ग्रे को अपनी शक्तियों पर काबू करके अपने साथ शामिल होने की सलाह दी, लेकिन ग्रे के सर पर तो बदले की आग सवार थी। जल्द ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और फिस्क की शक्तियां ग्रे से काफी ज्यादा थीं। वह ग्रे को मारने ही वाला था कि अचानक स्टेम ने ग्रे को बताया कि असल में सर्ब फिस्क का भाई था। यह सुनकर ग्रे ने फिस्क को बताया कि कैसे उसने सर्ब को बेरहमी से मारा था। इससे फिस्क की आंखें भर आईं और तभी मौके का फायदा उठाकर ग्रे ने फिस्क पर जानलेवा हमला करके उसे मार डाला। फिर उसने फिस्क का फोन देखा तो वह हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे एरन का वॉइसमेल मिला था जिसमें एरन ने फिस्क को ग्रे को मारने का हुक्म दिया था। वह सीधा एरन की लैब में पहुंचा और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आशा की जान ली। अब वो एरन को गोली मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से कॉर्टेज ने उस पर बंदूक तान दी। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ग्रे ने स्टेम को रुकने को कहा पर स्टेम ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। तब ग्रे ने कॉर्टेज को अपनी बिजली के झटके वाली गन का इस्तेमाल करने को कहा। उसके जोरदार झटके से कुछ समय के लिए स्टेम का सिस्टम बंद हो गया। फिर एरन ने खुलासा किया कि इन सब के पीछे स्टेम का ही हाथ है। स्टेम ने जबरदस्ती एरन से यह सब करवाया क्योंकि स्टेम को एक ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें पहले से कोई चिप न हो, इसलिए उसने ग्रे को चुना था। स्टेम ने ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर ग्रे को पैरालाइज करने के लिए गुंडों को भेजा। एरन ने कहा कि स्टेम का असली मकसद एरन को मारना है ताकि वह ऐसे और माइक्रोचिप न बना सके। तभी अचानक स्टेम फिर से एक्टिवेट हो गई और उसने बड़ी बेरहमी से एरन को जान से मार डाला। फिर वो कॉर्टेज को भी मारने वाली थी पर तभी ग्रे ने जबरदस्ती बंदूक अपनी गर्दन पर कर दी। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रे एक हॉस्पिटल में था और उसका शरीर भी एकदम ठीक हो गया था। फिर आशा वहां आकर उसे बताती है कि उनके एक्सीडेंट के बाद ग्रे कई दिन तक बेहोश था। ग्रे को यकीन नहीं हुआ पर तभी उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। तभी हम फिर से एरन की लैब देखते हैं। यहाँ कॉर्टेज ने ग्रे को बंदूक नीचे करने को कहा और स्टेम ने कहा कि अब कोई ग्रे नहीं रहता। इस शरीर में स्टेम ने खुलासा किया कि अब उसका दिमाग एक नकली दुनिया में कैद हो गया है जहां वह अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल खुश है। अब ग्रे के शरीर पर सिर्फ स्टेम का काबू है क्योंकि उसका दिमाग तो दूसरी दुनिया में कैद था। यह कहकर स्टेम ने कॉर्टेज को गोली मार दी और फिर आराम से वहां से बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर ग्रे अपने दिमाग की बनाई हुई नकली दुनिया में अपनी पत्नी आशा के साथ बेहद खुश था। तो ये है आज की कहानी। वैसे देखा जाए तो हम भी आजकल एआई का ज्यादा यूज कर रहे हैं और आपने भी कितनी बार एआई का किस तरह से इस्तेमाल किया है कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।